मिठाई तो हम सब बहुत तरह की खाते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये हेल्दी और टेस्टी सा दिखने वाला लड्डू मैंने सिर्फ फल और 2 चम्मच घी से बनाया है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ना मावा, ना ही कंडेंस मिल्क और ना ही शुगर सिरप, फिर भी टेस्ट एकदम लाजवाब। देखने में भी एकदम मार्केट की मिठाई की तरह दिखती है ये, और ये बनाना बहुत आसान है। तो अगर आपको आसान सी रेसिपीज़ देखना पसंद है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम ले लेंगे पके हुए आम, साथ में आधा कटोरी सूखे नारियल का बुरादा, आधा कटोरी मिल्क पाउडर, 4 से 5 चम्मच शुगर और साथ में 200 ml लगभग दूध। घर पे नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं वही दूध यहाँ पे मैंने लिया है। साथ ही हरी इलायची जो कि ऑप्शनल है। आम मैंने यहाँ पे मालदा लिया है, आपके यहाँ जो आम अवेलेबल है आप उसका यूज़ कर लीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा कि आम में ना ज़्यादा रेशे ना हो। अब आम को हम इस तरह से काट कर सारा पल्प निकाल लेंगे और इसे पीस कर बिल्कुल स्मूथ सी प्यूरी रेडी कर लेंगे। अगर पीसने के बाद आपको लगता है ना कि आम में थोड़े बहुत रेशे हैं, तो उसे एक बार अच्छे से छान लीजिएगा, क्योंकि अगर रेशे रहेंगे आम में ना तो मिठाई का टेक्सचर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसमें पानी या फिर दूध कुछ भी ऐड नहीं किया है, बिल्कुल स्मूथ चिकना ये प्यूरी रेडी हो गया है यहाँ पर। अब इसे निकाल कर साइड में रख देते हैं। अब इधर एक बर्तन में थोड़ा-सा पानी डालेंगे, लगभग आधा कटोरी, और उसमें हम दूध ऐड कर देंगे और अच्छे से उबाल आने देंगे इसमें। जब भी आपको दूध गर्म करना हो ना, तो बर्तन में थोड़ा-सा पहले पानी डाल दीजिएगा, तो आप कभी भी बर्तन में दूध जो है वो नीचे चिपकेगा नहीं और दूध कभी जलेगा नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दूध हल्का-सा गर्म हो गया है, तो फटाफट से मिल्क पाउडर हम घोल कर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस आप करके देखिएगा, होममेड कंडेंस मिल्क बनाने की ये प्रोसेस है। तो यहाँ पे मिल्क पाउडर अच्छे से घुल गया है। अब जब दूध में अच्छे से उबाल आने लगेगा, तो हम इसे उसमें मिला देंगे और अच्छे से घोल देंगे, और साथ में थोड़ी-सी मिठास के लिए हम 2 से 3 चम्मच इसमें चीनी ऐड कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है, तो आप थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर लेंगी। अब अच्छे से घुल जाएगा, तो 4 से 5 मिनट लगभग मैंने दूध को उबाला था। अब उसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। इधर एक बर्तन में 2 चम्मच घी गर्म करेंगे, और जब वो अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और हम डेसिकेटेड कोकोनट उसमें डाल देंगे, और लो फ्लेम पे ही लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक उसे भून लेंगे। तो नारियल का जो टेस्ट है ना, वो अल्टीमेट स्वाद लाता है इसमें। तो नारियल की एक और भी मैंने मिठाई की रेसिपी शेयर की थी, तो आप मेरे चैनल में जाकर उसे भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हल्का-सा नारियल का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें आम ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेम को लो ही रखेंगे, हाई फ्लेम में ये नारियल जो है बहुत जल्दी जल जाता है। अच्छे से हलवा की तरह बिल्कुल हमें इसे बना लेना है। तो आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल डो की तरह हो गया है, जैसे हम हलवा बनाते हैं उसी तरह से। अब हम इसमें ठंडा किया हुआ अपना होममेड कंडेंस मिल्क डाल देंगे और अच्छे से उसे भी पका लेंगे। जो थोड़ा-सा गाढ़ा लगेगा आपको, लेकिन 4 से 5 मिनट पकाने के बाद आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा। तो अभी थोड़ा देर ये और पकेगा। टोटल आपको इसे पकाने में 7 से 8 मिनट का टाइम लगेगा। 7 से 8 मिनट के बाद आप इस तरह से हाथ से चेक करके देख लीजिए, बिल्कुल अच्छे से बाइंडिंग हो रही है, तो फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे निकाल लेंगे एक बाउल में। अगर आपको लगेगा ना कि ये अच्छे से बाइंड नहीं हो रही है, तो थोड़ा देर आप उसे और भून लीजिएगा, और हल्का-सा जब ये ठंडा हो जाए, बिल्कुल हाथों में पकड़ने लायक हो जाए, तो इस तरह से छोटे-छोटे उसके लड्डू बनाइए और हल्का-सा नारियल से कोट कर दीजिए। आप चाहें तो नारियल की जगह सूखी चीनी भी ऐड कर सकते हैं, ताकि ये और भी सुंदर दिखे। अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे डेकोरेट कीजिए और एन्जॉय कीजिए। बाय बाय।